खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। राजस्थान में जब सियासी संग्राम छिड़ा तो आमने सामने थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। तब हर तरह नैरेटिव यही था कि कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी नेता बाकी हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने फतवा सुना दिया था पायलट के कांग्रेस से उड़ान भरते ही कि गहलोत की सरकार रनवे से फिसल जाएगी। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी है, पायलट को रास्ते से हटा दिया गया और मैदान में बीजेपी के सामने गहलोत डटे हैं। राजस्थान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका नैरेटिव बदल चुका है और ऐसा करके गहलोत ने बहुत कुछ हासिल किया है। देखिए किस तरीके से हमारे साथ तो राजस्थान में जारी सियासी संकट का आज 19वां दिन है। अब ये सियासी संकट गहलोत बनाम पायलट नहीं रह गया, अब ये मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल की जंग है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की अपनी शर्त है तो मुख्यमंत्री गहलोत की अपनी जिद। सवाल यह है कि आखिर राज्यों के सियासी उठापटक के दौरान राज्यपाल के फैसले क्यों विवादों के दलदल में फंसे हुए दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे कैबिनेट की बैठक चली। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी। सत्र तो 31 जुलाई को ही बुलाया जाना चाहिए। अब सत्र बुलाने की अर्जी तीसरी बार सरकार के पास भेजी गई है। इसके चलते राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है कि वो सत्र बुलाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। और गवर्नर साहब को ये काम करना चाहिए कि 21 दिन के बाद की डेट वो खुद ही भेज देना। कौन सी डेट पर वो चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है, या उनको टाइम किल करना है। राजस्थान के गौरव का अपमान है। इससे बड़ा पाप कभी कुछ नहीं हो सकता कि राजस्थान की एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के बागियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, गवर्नर साहब खेल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां राज्यपाल के खिलाफ सभी को लामबंद कर रही है, वहीं बीजेपी खेमा पूरी ताकत लगाकर राज्यपाल के बचाव में उतर आया है। 21 दिन का कौन से संविधान में लिखा है? हमें दिखाया जाएगा संविधान जिसका हवाला दे रहे हैं राज्यपाल जी। ये नियमों में है और नियमों में ये भी लिखा है कि अगर सरकार चाहती है तो रिकमेंड कर सकती है गवर्नर को कि उसकी जो अवधि है नोटिस की उसको कम कर दिया जाए। सदन बुलाना उनका प्रमुखता नहीं थी। उनकी प्रमुखता ये थी कि जो 19 लोग उनके खिलाफ गए हैं उनकी सदस्यता पहले कैसे समाप्त हो। इस मेन उद्देश्य के कारण से मैं सोचता हूं कि पहले दिन से ही इन्होंने गलत रास्ता लेकर के इस ओर बढ़े, उसका खामियाना इनको इतने दिन भुगतना पड़ा। हाल ही के वर्षों में राज्यपाल का किरदार हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहा। जैसे 2016 में बहुमत होते हुए भी उत्तराखंड के राज्यपाल ने हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। गोवा में मृदुला सिन्हा ने कांग्रेस को सरकार के लिए ना बुलाकर बीजेपी को बुलाया। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। मणिपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला साहिबा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया। बिहार में तो जुलाई 2017 में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश कुमार को 18 घंटे बाद ही सरकार बनाने के लिए बुलाया, जबकि उस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। कर्नाटक में राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहले देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को शपथ दिलाई गई। हम कह रहे हैं भाई हमारा विधानमंडल है, हम और हमारे पास बहुमत है, हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं ताकि जो असमंजस है वो असमंजस दूर हो सके और पूरी शक्ति के साथ हमारी सरकार कोरोना का मुकाबला कर सके। कुल मिलाकर हालिया वर्षों में राज्यपाल के फैसलों की नुक्ताचीनी होती रही है।
उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। केंद्र के एजेंडे को लागू करने का ही एकमात्र उनका लक्ष्य रहा है, ऐसा विरोधी दलों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी ताजा वाकया राजस्थान से है। तो इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासी उठापटक और राज्यपाल की रेफरी की भूमिका अभी भी हमारे जहन में ताजा ही है। आज का मुद्दे में भी यही बात करेंगे, राज्यपाल के फैसलों और किरदार पर बहस शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपको सवाल बताते हैं। जनतंत्र टीवी का सवाल ये है कि क्या राज्यपाल एक निष्पक्ष संवैधानिक पद है, और ऐसे में क्यों उलझते हैं राज्यपाल विरोधी दलों की सरकार से? सवाल नंबर 3 कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं? और उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या आज की तारीख में राज्यपाल पद की जरूरत है? और इसके अलावा सीएम बनाम गवर्नर, कैसे सुलझेगा संवैधानिक संकट? और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम चावड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण पुरोहित जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है वरुण जी आपका भी। और इसके अलावा अख्तर रसूल इमाम शाहीन जी जुड़ चुके हैं, राजद के विधायक है, बहुत स्वागत है आपका भी। और सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत है सीबी पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सीबी पांडे जी रुख आपका ही करते हैं, क्योंकि अभी ये जो लड़ाई चल रही है ये कोर्ट में भी गई और राज्यपाल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो उन्होंने 21 दिन की शर्त रखी है यहाँ पर जो विधानसभा सत्र बुलाने से पहले, ये कितना जायज है, क्या कहता है यहाँ पर संविधान? देखिए, राज्यपाल का जो दायित्व है ये तो समझने की बात है कि राज्यपाल का कोई अपना अधिकार इसमें नहीं है कि विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाए। विधानसभा का सत्र बुलाने का कार्य सरकार का है, और सरकार के अगर कैबिनेट ने कोई निर्णय ले लिया है कि इस तारीख को विधानसभा के सत्र बुलाया जाए, तो राज्यपाल की एक बाध्यता है उसको बुलाएं। अगर कोई उसमें कोई छोटी मोटी कठिनाई आती है राज्यपाल की दृष्टि से, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री से उसे सलाह कर सकते हैं कि इस तारीख को नहीं, इस तारीख को बुलाना है, लेकिन उनके बुलाने की बाध्यता है। तो ये कहना कि आप 21 दिन का नोटिस दीजिए और अभी हम नहीं बुलाएंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि ये राज्यपाल का दायित्व है। अगर थोड़े बहुत दिक्कतों को दूर करने के लिए, तो क्योंकि दोनों एक संवैधानिक अधिकारी हैं, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हैं, इसलिए ऐसा होता रहता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि राज्यपाल को इस तरह का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए और न इसे शर्तें लागू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये विधानसभा का जो सत्र है ये किसी भी कारण से बुलाया जाए, चाहे वो किसी विषय पर चर्चा करने के लिए या किसी और अन्य विषय पर, तो ये विषय तो बताएगी सरकार ही ना कि इस विषय पर हम विधानसभा में चर्चा करना चाहते हैं। राज्यपाल को क्या पता है कि कौन से मामले में सरकार को जरूरत है कि तत्काल उस पर विचार करें। राज्यपाल को विवेक का अपना अधिकार है तो सिर्फ 1-2 मामलों में है, बहुत सीमित विवेक है उनका, और वो है कि जैसे कोई अगर बहुमत में कोई सरकार नहीं हो तो वो कहते हैं कि विधानसभा बुला के आप उसका बहुमत साबित करिए। तो वहाँ उनका विवेक कर रहा है। अगर सरकार विधानसभा का नहीं बुलाती है, तो अगर नहीं संस्तुति करती है सरकार विधानसभा बुलाने के लिए, तो उस स्थिति में राज्यपाल का अधिकार है कि वो बुला सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फैसले दिए हैं, और बहुत बार मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप इस सरकार को बुलाइए, और ऐसा हुआ। तो ये सब संविधान की जो व्यवस्था है उसी के अधीन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हुए हैं कि तब राज्यपाल अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें राज्यपाल को कोई विवेक है कि वो विधानमंडल के विधानसभा की बैठक न बुलाए। जी वरुण जी, ये बताइए क्या वजह है जो इतनी जल्दबाजी में हैं आप? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप पूरे बहुमत में हैं, और फिर बातें बहुत सारी आ रही है कि आपको जल्दबाजी है, आप चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर विधानसभा सत्र बुलाया जाए और सचिन पायलट के जो गुट हैं उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। क्या जब आप बहुमत में हैं तो क्या वजह है जो इतनी जल्दबाजी है आपको? चीज एक्सप्लेन कर दी। जल्दबाजी क्यों है? 4 महीने निकल चुके हैं।
विधानसभा सत्र के फरवरी के बाद से कोविड के मामले में अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें विधानसभा सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। उसी के बाद तो डिस्कशन होगा। अब सचिन पायलट साहब को हम निकालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, विधानसभा चलेगी हमारी, तो हम तो फुल मेजोरिटी में। आप बताइए कोई भी मुख्यमंत्री जो फुल मेजोरिटी में नहीं होगा वो विधानसभा बुलाने की बात ही क्यों करेगा? इसलिए वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर कोई डिस्कशन फ्लोर पे होगा, विधानसभा में होगा, तो जिसको अपने एमएलए को अपने इलाके की कोई समस्या है, कोई बिल पास करने है, वो सारा जो प्रोसीजर होता है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन मैटर्स पे डिस्कशन होगा। अब रही बात राज्यपाल साहब की, इतने बुद्धिमान, इतने कुशल प्रशासक रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं, उनकी ऐसी इमेज रही, उसके बाद अगर वो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सा उनके ऊपर केंद्र का दबाव है। नहीं तो आप बताइए, विधानसभा प्रस्ताव 2 बार मंत्रिपरिषद ने भेज दिया बुलाने के लिए, आज तीसरी बार भेजा है, तो वो क्यों नहीं बुलाना चाह रहे? कोविड की अगर बात करते हैं तो दूसरे राज्यों की विधानसभाएं भी चल रही हैं, अभी बिहार की होने वाली है, गोवा की, पुडुचेरी की, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि साहब आप 21 दिन का नोटिस बुलाइए। ये तो आप सरकार अपने हिसाब से या स्पीकर अपने हिसाब से उसमें कर सकता है कर्टेल, भाई कम दिन पे बुलाना है। राजस्थान विधानसभा में हुआ है, बीजेपी की जब सरकार थी, स्पीकर थे कैलाश मेघवाल साहब, उन्होंने 5 दिन बाद भी बुला लिया था। और विधानसभा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पार्ट है, पार्लियामेंट और विधानसभा। अगर यही नहीं चलेंगे, हाउस ही नहीं चलेंगे, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेलियर होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। शिवम, यहाँ पहले आप जाते हैं, यहाँ पर पहले आपके जो बीजेपी के 6 बागी हैं वो कांग्रेस का साथ देते हैं, फिर कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से भी अभी नहीं हो पाता है, तो फिर अब आपने कहा जाए, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आप पर कि केंद्र का दबाव है राज्यपाल पर। वाली जी, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि राज्यपाल जी के पास में जब इनकी सरकार गई, उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा? बिना एजेंडे के आप कहते हैं कि असेंबली का सेशन बुलाना है, तो भाई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तो जाकर के मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, या ऐसे ही अपने को सेशन बुलाना है? हम भारतीय जनता पार्टी ने उसकी डिमांड करी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम आज भी चाहते हैं कि सेशन होना चाहिए, लेकिन सरकार को एक एजेंडा लेकर के तो आना चाहिए। कभी आप कहते हैं कि आपको भाई फ्लोर पे मेजोरिटी प्रूव करनी है, कभी आप कहते हैं कि कोरोना को लेकर के आपने कोई जो कहते हैं इमीडिएट आपने कुछ प्रावधान पास करने हैं, वो लेकर के आने हैं। तो पहले क्लैरिटी और थॉट लेकर के आइए। ये लगातार की जो ड्रामेबाजी चल रही है, आप कल्पना करिए कितनी अराजकता का माहौल है राजस्थान के अंदर में, कि चुने हुए मुख्यमंत्री जाकर के राज्यपाल जी के निवास पर जाके वहां धरना देते हैं। ये मुझे बताइए कहाँ का न्याय है? अगर वास्तव में वो इतने वो ठीक है, तो भैया ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जाकर के रिजॉर्ट के अंदर, 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर में आपने सब विधायकों को बंद कर रखा है, उनको बंदी बनाया हुआ है। ये तो अगर डर आप है ना, इतनी डर है, ज्ञानी क्योंकि है, स्थितियां यहाँ तक आ चुकी है। ये कोई पहला मामला नहीं राजस्थान का ना, शिवम, पहला मामला नहीं है ना राजस्थान का। डरेगी तो सरकार। जनता पार्टी का क्या रोल है दीपाली जी? ठीक है, चलिए मैं इस पर आगे चर्चा करूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सभी मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। देख रहे किस तरीके से हमारे साथ लगातार सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर सीएम वर्सेस अब गवर्नर हो गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने थे, लेकिन अभी सचिन पायलट शांत हो चुके हैं, खामोश हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत और गवर्नर के बीच जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार वो सत्र बुलाने के लिए तैयार है यहाँ पर अशोक गहलोत, और राज्यपाल इसे खारिज करते हुए जा रहे हैं। तीसरी बार यहाँ पर अब फिर से अर्जी दी गई है, और राज्यपाल की भूमिका पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी ऐसी भूमिका उनकी संदिग्ध नजर आई है, और ये कहा, उन पर आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी शासित जहां जहां राज्यपाल हैं, वहां वहां उनकी भूमिका कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके निष्पक्ष नजर नहीं आती। इस पर रुख करते हैं अब जरा यहाँ पर इमाम शाहीन का। इमाम शाहीन, यहाँ पर सवाल राज्यपाल की भूमिका पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब 2017 था, तब यहाँ पर जब आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू में जो गठबंधन तोड़ा था, 18 घंटे के अंदर राज्यपाल ने यहाँ पर पार्टी को न्योता दे दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी, उस वक्त भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया था आरजेडी को। लोकतंत्र टीवी पे जिस तरह की बहस आपने शुरू की है, निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की बहस की यदि आवश्यकता है,
जिस तरह से आज के युवा भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं, और जब हमारे देश के संविधान की और यहाँ के लोकतंत्र की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है जी, और कुछ राज्यपालों के क्रियाकलाप की वजह से हमारे देश के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी भारतीय लोकतंत्र पे एक सवाल खड़ा होने लगता है कि एक राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति एक आदेशपाल की भूमिका में नजर आता है। साफ रूप से दिखता है कि ये किसी के आदेश का पालन कर रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि जिस पार्टी के पास कहीं से बहुमत नहीं था उसको राताराती मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बिहार में आपने देखा सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, उसको बुलाया भी नहीं, उससे मिला भी नहीं और उससे छोटी पार्टी को राताराती मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसा एक नहीं, गोवा में सबसे छोटी पार्टी को आप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे देते हैं। इस तरह एक नहीं अनेकों उदाहरण है राज्यपालों का जो दिखता है कि राज्यपाल नहीं रहे, एक आदेशपाल की भूमिका में होते हैं। और हमारे देश के जो नए युवा हैं उनको भारतीय संविधान और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा से एक अविश्वास की भावना जागृत होती है, पैदा होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और पूरा देश देख रहा है राजस्थान में जिस तरह के वहाँ पे राज्यपाल किस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी है सरकार जब भी कॉल करती है मीटिंग असेंबली में राज्यपाल उसका अनुमोदन करते हैं। राज्यपाल कभी भी रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ भी सरकार बनाने बिगाड़ने की बात होती है तो वो राज्यपाल से आदेशपाल बन जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से राज्यपाल की भूमिका और देश के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है और लोगों का विश्वास कम होता है, तो बहुत ही दुर्भाग्य है। बिल्कुल शिवम, आप इसका जवाब देंगे क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी कितना भी इस बात को कह दे कि हम यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर कहीं से बात नहीं बनती तो आखिरी जो भूमिका होती है वो राज्यपाल की होती है और फिर सीधे आरोप लगते हैं कि राज्यपाल कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। और राजस्थान में भी अब फिर से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्योंकि संविधान कुछ और कह रहा है, राज्यपाल अपने तरीके से चल रहे हैं। दीपाली जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि आपके चैनल पे एक पैनलिस्ट जो है एक सम्मानीय राज्यपाल को पाकिस्तान की भूमिका में बता करके उनकी तुलना उससे कर देते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात कि क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, आपने कभी जाकर के अशोक गहलोत जी की प्रक्रिया पर क्वेश्चन नहीं किया, आपने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, आपने ये नहीं कहा कि किस तरीके से उन्होंने जाके राज्यपाल जी पर ज्ञापन दिया और उनसे सदन बुलाने की मांग करी। आपने ये तो नहीं पूछा कि जो चिट्ठी सबमिट करी थी उसमें एजेंडा था कि नहीं था। क्या आपने आकलन किया इस बात का? यहाँ कह करके ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन फैक्ट्स को तो थोड़ा मनोरा नहीं जा सकता है। रही बात राज्यपाल जी के जिसे कहते हैं रोल की, मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी से आदरणीय राज्यपाल काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन किसी प्रेशर में आकर के केवल राजनीति से प्रेरित होकर के किसी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर आदरणीय राज्यपाल काम करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रही हैं कि राज्यपाल वर्सेस सीएम हो गया, राज्यपाल वर्सेस सीएम हो गया। मुझे आप इस बात का आप भी जवाब दे दीजिए। लगातार शायद राजस्थान को कवर करते आपको भी शायद अभी मुझे लगता है 15 से 20 दिन हो गए होंगे। ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है ये केवल अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की आपसी लड़ाई का एक नतीजा है। मुझे आप इसका जवाब दीजिए। जो मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम से 18 महीने बात नहीं करता है, फिर उसके बाद सचिन पायलट उस बात पे नाराज होते हैं, जो भी सारा क्रियाक्रम होता है वो जनता के सामने होता है। अब आप इसके अंदर भी विलेन भारतीय जनता पार्टी को बना देते हैं। हम अगर कुछ कहें तो हम बुरे बनते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे तो हम बुरे बन ही रहे हैं। तो लगातार आपको इस बात का निर्णय करना होगा कि भाई आपको ये तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बोलता रहा हूँ, हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी वहाँ की बड़ी पार्टी हैं, हमारे भी वहाँ पे चुने हुए विधायक हैं, हमारी भी महत्वाकांक्षा थी कि वहाँ सरकार बनाते, लेकिन मैंडेट कांग्रेस के पास था, कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। चुना हुआ मुख्यमंत्री जाकर के राज्यपाल निवास पर धरना देता है, ये कहाँ का न्याय है भाई? इट इज प्योरली अराजकता। चलिए वरुण जी से इसका जवाब लेते हैं। वरुण जी यहाँ पर ये आप बताइए कि साहब राज्यपाल जी जो है पाकिस्तान की भूमिका में हो जाते हैं। ठीक है वरुण जी, बैठे बैठे राज्यपाल जी, मुझे आप प्रेसिडेंट मत सेट करने दीजिए। अगर इतिहास में मैं चला जाऊंगा तो आप विश्वास कीजिए कांग्रेस पार्टी को अपनी शक्ल दिखानी मुश्किल हो जाएगी जनता के अंदर में। अरे भाई इतिहास में आप जाओगे तो आप शक्ल नहीं दिखा पाओगे। एक भी फ्रीडम फाइटर का नाम तो बता दो भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, हम तो शक्ल दिखा देंगे सर। अरे भाई आप बता रहे हैं कोई आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। लड़ाई आपकी आंतरिक लड़ाई के चक्कर में राजस्थान की जनता पिस रही है, देश कोरोना से लड़ रहा है,
राजस्थान की अरे जनता भाई, कोरोना से लड़ रही राजस्थान का है, एग्जाम्पल आप लोग आपस में लड़ करके राजस्थान की जनता का नुकसान आपके कर रहे प्रधानमंत्री हैं। तारीफ ये कर रहे बताइए हैं कहाँ कांग्रेस का न्याय पार्टी है? की, और ये आपको बात लगी बताइए अपनी कहाँ बात का ही न्याय नहीं है? है। ऐसी क्या जरूरत पड़ आपकी रही है स्टेट, अशोक गहलोत आपकी को पार्टी की कि रूलिंग भैया स्टेट है जाकर के सारे हरियाणा, विधायकों को हमारे फाइल एमएलए वहाँ बंद कर रखे हैं। क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश के एमएलए ये बताइए ना, ले जाते हो अगर कांग्रेस के मैंडेट एमएलए, का वो दावा और करते बात बना रहे हो यहाँ हैं, बैठ तो ऐसी करके, क्या उल्टा आवश्यकता है तो सर? को डाले। सर ऐसी क्या जरूरत है अब कि आप जाकर मेरे के को फाइव स्टार बोलने रिजॉर्ट दीजिए, में आपकी ठहरना बात है? पूरी मुझे हो भी तो गई। अब मैं जवाब बोल लेता हूँ दीजिए। मेरा पक्ष की बात। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चुने हुए अरे भैया, मुख्यमंत्री आप है, बात सुनोगे जब होगा चुने ना। हुए मुख्यमंत्री सुनना है नहीं चाहते सर, हो आप। क्या जरूरत है कि फाइव स्टार रिजॉर्ट में बैठना है? अरे भाई, अरे सुनना सुन नहीं तो लिया चाहते हो आपकी क्या? बात को मैंने, आपकी बात थोड़ी सुनने के लिए सुन लो बैठा ना हुआ यहाँ एक पे। बार। अब थोड़ा आपका समय पूरा हो गया, एक बार मुझे बोलने दो। चलो वरुण जी आप बोलिए, अब आप बोलिए, जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर होटल में आपके विधायक रुके, धरना आपने देना शुरू किया, एजेंडा आप नहीं बता रहे हैं और बहुमत भी आप बता रहे पूरा है, तो फिर ये इतना खींचतान चल ही क्यों रही है? मेरी बात सुनिए दीपाली जी, बहुमत अगर नहीं होता है तो कोई भी मुख्यमंत्री रिस्क नहीं लेगा विधानसभा बुलाने की। 3-3 बार प्रस्ताव भेजा और वो कोई मूर्ख अनपढ़ नहीं बैठे, एजेंडा लिख के भेजते, उसके ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं राज्यपाल। ये बातें सब टीवी पे कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। एजेंडा कोई भी मंत्री परिषद होती है, एजेंडा लिख के भेजती है। सार्वजनिक अरे भाई, सार्वजनिक आपके लिए सार्वजनिक करते हैं सब कुछ, आपके लिए सारे लेटर भेजते हैं। ये मंत्री परिषद क्या भेज रही है प्रस्ताव राज्यपाल को? आप तो बीच में इंटरसेप्ट मत करो, पहले सुन लो। एक सेकंड आपकी जानकारी सीमित है, मैं आपकी जानकारी से अरे भाई, आपकी जानकारी बहुत है, आप आपकी विद्वान जानकारी हो, गलत है। आप मुझे बोलने दो। आप बहुत महाज्ञानी हो, आप कांग्रेस के बारे में ज्यादा जानते हो, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फेडरल सिस्टम को नष्ट करना चाहते हो और आपने हर प्रदेश में यही किया है। कांग्रेस के एमएलए उठा के ले जाते हो, फिर कहते हो हम नहीं है। आपके मंसूबों पे पानी फिर गया राजस्थान में। आज विधानसभा बुलाते हैं तो अरे आपको क्या भैया, प्रॉब्लम है कोई भाई? सामान है क्या उठा के ले जाएंगे? कोई अरे सामान है भाई, क्या उठा आप के लेके जाएंगे? हरियाणा में आपकी कैसी सरकार भाषा का नहीं है इस्तेमाल क्या? कर रहे हैं आप? हरियाणा में सरकार कैसी नहीं है भाषा का आपकी? इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इसको आपको डिबेट नहीं करनी आती तो मत कीजिए आप। कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो। चलिए ठीक है, मैं आप जरा सीबी पांडे जी का रुख करती हूँ। वरुण जी एक सेकंड, सीबी पांडे जी, ये बार बार जो सवाल उठ रहे हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर, और यहाँ पर शिवम भी ये कह रहे हैं जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पिछले दिनों बहुत सारी जगह राज्यों में जो घटनाक्रम रहे उसी को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए कि क्या इस वक्त जो कुछ हो रहा है राजस्थान में वो कितना सही है, और क्या यहाँ पर राज्यपाल को स्टैंड लेना चाहिए, और जो कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं क्या ये सही आरोप लग रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में और बीजेपी का जो अपना एक पॉलिटिकल जो हो रहा है वो तो बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की सरकार गिर जाए, चाहे जो उन्होंने उनका एक एजेंडा है और इनका एजेंडा है कि सरकार किसी तरह बच जाए, तो ये तो उनका एक पॉलिटिकल कारण है। लेकिन इस बीच में जो राज्यपाल हैं उनकी एक संवैधानिक भूमिका है और राज्यपाल ये शपथ लेते हैं कि वो संविधान का प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और डिफेंड करेंगे, यानी कि वो संविधान से बधे हुए। लेकिन इधर पूरा आप देखिए, इधर सालों से ये मैं देख रहा हूँ, करीब 1 दशक से स्थिति हो रही है कि राज्यपाल जो है वो राजनीतिक रूप से अब काम करने लगे। वो संविधान के तरह से निष्पक्षता से काम नहीं करते। चाहे यही का नहीं, यहाँ के जितने भी, अभी आपने भी चर्चा किया, जितने भी राज्यपाल का आप देखिए तो वो एक तरह से केंद्र सरकार जिसकी भी सरहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो जैसी सरकार बनाना चाहते हैं उसको राज्यपाल उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और उसको एजेंडे को आगे बढ़ाने में वो कभी कांग्रेस संविधान की को तो परवाह नहीं करते कि संविधान क्या कहता है। और ज्यादातर मामले में इसी तरह जब भी राज्यपाल ऐसे निर्णय लेते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता आ जाता है। यही मामला यही राजस्थान में भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, ये उत्तराखंड में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। महाराष्ट्र का मामला ताजा मामला है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला देकर, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर विधानसभा का बुलाइए और फ्लोर टेस्ट करिए। तो ये तो राज्यपालों को ऊपर एक के बाद एक जब भी मामला ऐसा राज्यपाल इस तरह के संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय। अगर इसमें भी राज्यपाल नहीं बुलाएंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और एक बात मैं कहूँ आपको कि ये कलराज मिश्रा जी जो की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो धरना, ये मुख्यमंत्री पहुंच गया धरना देने के लिए, मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उस समय राज्यपाल का विधि सलाहकार था, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, कलराज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और यही कलराज मिश्रा जी अपने तमाम नेताओं के साथ धरना देने पहुंच गए राजभवन में, और वो भी राजभवन में कोई बाहर नहीं, राजभवन के भवन के अंदर जहां राज्यपाल बैठते हैं वहां इनके 25-30 नेता जो
बड़े बड़े नेता थे वो बैठे रहे, हम लोग वहाँ थे, वहाँ हम लोग तो क्या विदेश सलाहकार थे और वहाँ उनको 2 घंटा तक उन्होंने अपना धरना दिया। खैर मोतीलाल वोरा जी बहुत समझदार राज्यपाल थे, उन्होंने बातचीत करके इन लोगों को कहा कि आप जाइए, हम जो भी संवैधानिक स्थिति होगी देखेंगे। तो ये अगर ये कर रहे हैं, गहलोत उनके यहाँ धरना दे रहे हैं, तो कोई असंवैधानिक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब इन्होंने राज्यपाल महोदय ने खुद कर रखा है संविधान को, उसको मान्यता मिल चुकी है। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राज्यपाल उमेश भंडारी लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, आपने एक अहम बात कही है कि यहाँ पर खुद भी धरना दे चुके हैं कलराज मिश्र भी यहाँ पर राजभवन के भवन के अंदर ही, लेकिन उस वक्त मोतीलाल वोरा यहाँ पर राज्यपाल थे, जिस दौरान उन्होंने इनकी बातों को सुना और जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उसको तहत उन्हें आश्वासन दिया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो धरना दिया गया है ये संवैधानिक नहीं है या असंवैधानिक है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो लगातार चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है, ऐसे में अब किस मोड़ पर जाकर ये थमेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर लग नहीं रहा कि अभी भी यहाँ पर सरकार आराम से चल रही है या फिर अभी भी सरकार को डर है, क्योंकि एक तरफ तो बहुमत की बात की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा सत्र की बात की जा रही है, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, सचिन पायलट अभी कुछ कह नहीं रहे। खैर रुक करते हैं यहाँ पर इमाम शाहीन का। इमाम शाहीन, यहाँ पर जो बिहार का हमने जिक्र किया था वो तो किया ही था, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अब जब सवाल उठाया जाता है क्योंकि घटनाक्रम ऐसा होता है राज्यपाल को लेकर या फिर सरकार को लेकर, वहां पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी सीबी पांडे जी ने भी बताया कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो यहाँ पर क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, पहले आवाज जा रही है मेरी? जी जी बोलिए बोलिए इमाम। इस तरह की शिकायतें मिलती रही है जी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी खास से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तमाम राज्यों में, पूरे देश में, यह एक तरह का मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है। पहले भी कभी कभी शिकायत मिलती थी, कांग्रेस के रीजन में कभी कभी कहीं कहीं शिकायतें मिलती थी, लेकिन अभी पूरे देश में आप देखिए, चाहे आसाम का मामला हो, गोवा का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, बिहार का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, पूरे देश में ये लोग चाहते हैं कि एकाधिकार हो जाए, एक छत्र राज हो जाए, नियम कायदा परंपरा क्या है, लोकतंत्र संविधान क्या है, सामान को कुचल करके, खरीद करके, विधायकों को खरीद करके सत्ता पलट करना, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इतनी गंदी बात आज भारत की राजनीति में इससे पहले की कोई भी पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा नहीं किया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आज के तारीख में देश के राज्यपाल आदेशपाल से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी मर्यादा, अपना जो प्रतीक्षा था उन्होंने खत्म कर लिया है। इसीलिए मैं बेबाक तरीके से आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल सकता हूँ, इस संवैधानिक पद पे बैठा राज्यपाल जिस तरह से तमाम राज्यों में, बिहार में क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की, क्या हुआ, और अगर गठबंधन के आधार पे किए तो गठबंधन के आधार पे किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, किस तरह से किया, मणिपुर में किस तरह से किया, पूरे देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, किस निर्लजता के साथ, किस बेशर्मी के साथ केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए तमाम तरह की परंपराओं को और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाता है। तो बहुत ही दुखद बात है, न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ रहा है, न्यायपालिका की तरफ से कुछ राहत की उम्मीद से लोग उधर की तरफ देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से ये केंद्र के इशारे पर हो रहा है। राज्यपाल कुछ भी नहीं है, राज्यपाल मात्र और मात्र आदेशपाल है। पूरी तरह ठीक है, इसका जवाब शिवम से लेंगे, लेकिन एक बार मैं वरुण जी का रुख करती हूँ। ठीक है, वरुण जी का एक बार रुख करती हूँ, फिर शिवम सब जवाब देंगे। वरुण जी, यहाँ पर अभी कांग्रेस आला कमान ने अभी तक ना तो पायलट को पार्टी से निकाला है, ना ही यहाँ पर बागियों पर कोई बड़ा एक्शन लिया गया है। एक तरफ यहाँ पर सचिन पायलट कुछ कह नहीं रहे हैं, सारा का सारा बार बार आरोप बीजेपी पे क्यों मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये सारी खींचतान तो आपके अंदर थी। दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सरकार कोई 5 स्टार से नहीं चल रही है। सारे एमएलए मिनिस्टर सब अपने घर आ जा रहे हैं और सचिवालय में सरकार चल रही है, रोज निर्णय हो रहे हैं, रोज काम हो रहे हैं। अब आप बात कर रहे हो बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं, तो आप ये देखिए, इन्होंने शुरुआत में इनके अमित मालवीय जी और सबने फ्लोर टेस्ट हल्ला मचाया। जब वसुंधरा जी मीटिंग में आने से इनकार कर दिया, कैलाश मेघवाल जी इतने सीनियर नेता, आदरणीय नेता है, उन्होंने अपनी टिप्पणी की, बहुत दुखद बताया इस चीज को। तो फिर ये पलट गए, बाद में कहने लगे हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता लगा कि मेजोरिटी में है कांग्रेस सरकार। रही बात धरना प्रदर्शन की, तो जैसे हम जाकर के बिल्कुल गांधीवादी तरीके से राज्यपाल को बता दिए कि भाई मेजोरिटी में विधायक, और आप क्यों नहीं बुलाओ
चलाओगे विधानसभा का सत्र? भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर विधानसभा पार्लियामेंट्री नहीं चलेंगी तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या रह जाएगा? तो ये जो अभी हमारे साथी ने बताया, इस तरह से ये पिछले बालाकोट से या जैसे भी जीत के आए लोकसभा चुनाव 303 सीटें, अच्छा होता कि देश के विकास में अपना टाइम लगाते, देश में लोगों इनका गुणगान करते, लेकिन इकोनॉमी का सर्वनाश कर दिया, रोटी रोजगार का संकट कर दिया। अब राजस्थान से इसलिए तिलमिला गए हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं, ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरा पाए। और आप बात कर रहे हो पायलट साहब की, एक सवाल का जवाब दीजिए वरुण जी, अगर मान लीजिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है और वहां पर अगर पायलट और उनके जो समर्थक जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही बहिर्गमन करेगी, बायकआउट करेगी। ये उनको सेव करना चाहते हैं। अगर विप का उल्लंघन वो करेंगे और भाजपा वहां मौजूद होगी और कोई किसी बात पे वोटिंग होगी तो वो विप का उल्लंघन करेंगे तो अपने आप ही उनकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए लोग आएंगे नहीं। रही बात विधानसभा की, तो कांग्रेस के भी मेजोरिटी है, विधानसभा चलेगी, आराम से कार्रवाई करेगी, अपने काम निपटाएगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे मीडिया ने इसको दिखा दिया है, इनका चल चरित्र, इनका जो झूठ पाखंड षड्यंत्र का जो पार्टी विद डिफरेंस खत्म कर दी इन्होंने। अब पायलट जो पूरा गुट है उसे समझने के लिए या फिर उसे साधने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, बिना विधानसभा सत्र बुलाए आगे नहीं हो सकता कुछ? नहीं, वो चाहेंगे तो हमने मना कब किया है? कोई पार्टी में रहना चाहता है तो जरूर आएगा, लेकिन वो पोजीशन उनको अब हासिल नहीं होगी, क्योंकि आपने गलती करी है तो उसका आपको फल आपको ही भुगतना होगा। लेकिन एक बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं, उनमें ज्यादातर एमएलए, करीब सारे एमएलए ऐसे, एक भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। राजस्थान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे वो सब कांग्रेस बैकग्राउंड के, एक भी इनकी पार्टी में नहीं जाएगा, इसलिए निराश हो गए। वसुंधरा जी, कैलाश मेघवाल जी, वरिष्ठ जो लोग हैं वो ऐसी इनकी गलत परंपराओं में, षड्यंत्र में, छल कपट में साथ नहीं दे रहे। पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी, अडवाणी जी के टाइम होती थी वो इन्होंने समाप्त कर दी। इसलिए देश को, पूरे देश को ये समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। चुनाव से जीत नहीं पा रहे हैं तो ऐसे छल कपट करके सत्ता हासिल करो, लेकिन देश में लोकतंत्र है भाई, जनता किसी को नहीं छोड़ती है। आप देखिए एक भी स्टेट में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये नहीं चुनाव जीत पाए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, शिवम। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, जो इतना ज्ञान इन्होंने मेरे को दे दिया और हमारे आपके चैनल के माध्यम से दोनों सज्जन आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं। इनसे पूछिए कि जिस पार्टी ने 45 साल लोकतंत्र की हत्या करी, जिस पार्टी ने देश के अंदर आपातकाल घोषित करके एक परिवार को बचाने का काम किया, वो आज किस अधिकार से, किस मुंह से जो है आरोप लगा रही है। दूसरी बात, आपने राज्यपाल जी को विलन बना दिया। साहब, झगड़ा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का था, आपने झगड़े को राज्यपाल जी पर लेकर के आ गए। आपने सारे विधायकों का जो है वहां पे मार्च करा दिया। अरे भाई, आपको हमने कहा आपत्ति करिए, आप ना करिए। राज्यपाल जी का आज भी बयान है कि मेरे को सत्र बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, जो आपत्तियां उसको दूर कर दीजिए। आपने ये तय किया, आपने बिना एजेंडे के प्रपोजल उनको सबमिट किया, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। केवल राजनीति सीखने के लिए अशोक गहलोत जी वहां पहुंचे, ड्रामेबाजी करने के लिए वहां पहुंचे, उन्होंने ड्रामा किया और वो सबके सामने में है। राज्यपाल जी ने कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का भी उन्होंने कोई वो नहीं किया। ऑब्जेक्शन 2 दिए थे, उसको पूरा कर दें, सत्र बुला लें। पेंडेमिक चल रहा है, 200 विधायक इनके आएंगे, 1000 के कर्मचारी आएंगे। अगर कल को कोई संक्रमण हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? सरकार आपकी है, तय आपको करना है। अगर आप ये सब चीजें मेंटेन करके चल सकते हो साहब, तो करने का अपने स्पीकर का आउटलुक। सर सही आ गए। अरे सुनिए सर, अरे मेरे भाई सही आ गए आप। मैं स्पीकर साहब की भूमिका की बात कर रहा हूँ, सुनने की भी शक्ति रखिए, मुझे पता है। अरे मुझे पता है सर, आप फैक्ट से भागते हैं। एक बार स्पीकर की भूमिका भी चिंता कर लीजिए। आपने कहा कि आपकी मेजोरिटी है, मानता हूं आपकी मेजोरिटी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए सर, अब क्यों घबरा रहे हैं? अब सच बात सुनने का भी मदद रखिए। आपका ज्ञान तो ले लिया मैंने, आपके स्पीकर साहब की सुन लीजिए। आपने कहा कि साहब आपके मेजोरिटी है, मैं ठीक है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, हालांकि मुझे उस पर डाउट है, पर फिर भी आपकी बात अगर मैं मान भी लेता हूं, आपने 6 बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती है कि साहब सदन के अंदर अगर इस प्रकार की व्यवस्था आएगी हम उसका विरोध करेंगे। आपने गलत तरीके से उनको शामिल कर लिया। और सुनिए, और सुन लीजिए, 4 महीने पहले आपके स्पीकर जोशी साहब को उन्होंने लिख करके ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये ठीक नहीं हुआ, 6 के 6 विधायक जो है आपने शामिल कर लिए, ऑब्जेक्शन उसमें किया गया, कोई निर्णय किया।
अरे राजनीति का लोकतंत्र की हत्या तो सर आप कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके आपका ड्रामा देख रहे हैं, लगातार आप इस प्रकार से कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को आपने ठग लिया है। आप जिन ये ऐसा समय था, बीमारी का ऐसा समय था कोरोना का, जब आपको सड़कों पे होना चाहिए था, लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, बीमारी से लड़ना चाहिए था। ये तो मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में रहूंगी ही नहीं। शिवम और वरुण, यहाँ पर कोई भी हो, यहाँ पर कोरोना के लिए सीख रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती राजस्थान में, क्योंकि बार बार ऐसी सरकार बदली है, ऐसी सरकार टूटी है, इसलिए ये आरोप बीजेपी पे भी लग रहे हैं। और इसलिए शायद क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी बहुत ताजा घटनाक्रम रहा है और महाराष्ट्र में राज्यपाल की बात भी आई थी, इसलिए शायद शिवम ये सवाल उठ रहे हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। खैर सीपी पांडे जी, क्या ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि अगर कोई सरकार सत्र बुलाने के लिए कह रही है, वो बिना किसी एजेंडे के जो चिट्ठी लिखी जाती है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि बिना किसी चिट्ठी एजेंडे के यहाँ सत्र बुलाने के लिए चिट्ठी भी लिखी जाए, उसमें कुछ ना लिखा हो कि बस हमें सत्र बुलाना है, बस ऐसा हो सकता है? देखिए, एजेंडा तो कैबिनेट में तय होता है ना, वो मुख्य जो चिट्ठी जाती है उसमें नहीं लिखा जाता है किस विषय के लिए बुलाया जा रहा है। वो तो राज्यपाल को चिट्ठी जाती है कि आप सदन को बजट बुलाइए, लेकिन जब कैबिनेट बैठता है, कैबिनेट की संस्तुति पर वो बुलाया जाता है, तो कैबिनेट के संस्तुति में उसमें विषय रखा जाता है कि इस विषय पर बुलाना जरूरी है। तो कैबिनेट राज्यपाल चाहे तो मंगवा लें। कैबिनेट का डिसीजन में क्या हुआ, राज्यपाल का यह अधिकार है कि वो मंगवा लें कि कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन हुए और कौन सा एजेंडा रखा। ये तो राज्यपाल का अधिकार है, कोई भी कागज मांग सकते हैं। तो और इस कारण क्या सदन ऐसा थोड़ी ना कि इस कारण सदन वो कहेंगे कि आपने ये नहीं भेजा इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगा। तो वो मांगा है, वो मांग के दे सकते हैं, हाँ ठीक है ना। तो वो कैबिनेट का डिसीजन उनका देने का दायित्व है, भेजेंगे। राज्यपाल कोई भी कागज मांगते हैं तो वो संविधान के मुखिया हैं और उनको भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए वो ऑब्जेक्शन को पूरा करे और सत्र बुला ले। हाँ, पूरा कर देगी। हाँ, तो इसलिए मैं तो इसलिए बुलाने में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है और उनको मांगने का अधिकार है राज्यपाल को कि मांग सकते हैं और मांगने के बाद वो संतुष्ट होकर कहेंगे ठीक है, कोई तारीख को निश्चित कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन की शर्त जो रखी गई है, इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या 21 दिन की शर्त? 21 दिन का शर्त तो नहीं, ये तो राज्यपाल जी नहीं तय कर सकते कि 21 दिन। वो तो तारीख वही रखेंगे जो कि कैबिनेट तय करेगी कि जो तारीख, उसी तारीख को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये आपस में बातचीत करके एक आध तारीख बदल सकते हैं, लेकिन वो भी तारीख कैबिनेट ही प्रस्तावित करेगी कि इस तारीख को आपको बुलाना है। राज्यपाल जी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो तारीख तय करें होता कि इतने दिनों के बाद आप तय करिए, ये उनका अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर वरुण, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो आप अपने आप को इतना मजबूत बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये खींचतान ऐसा ना हो कि कहीं आपको ही भारी पड़ जाए? नहीं दीपाली जी, भारी नहीं पड़ेगी। मेजोरिटी नहीं होती तो कोई भी आदमी विधानसभा नहीं बुलाएगा। इतने कुशल प्रशासक रहे हैं, मतलब आप अगले 6 महीने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होके फिर काम करें, इसलिए आप सोच रहे हैं कि जल्दी से ये काम विधानसभा सत्र हो जाए? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। 6 महीने वाला प्रोविजन आप कह रहे हो तो फ्लोर टेस्ट होता है, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके बाद 6 महीने वाली बात है। हम तो बिल्कुल सुरक्षित है। सबके दुनिया के मीडिया के सामने हमने विधायक दिखा दिए हैं, विधानसभा सत्र चलेगा, हमको कार्यवाही निपटानी है। होटल में क्यों है ये विधायक, होटल में क्यों रुक रहे हैं ये लोग? अरे भाई, एक मीटिंग प्लेस है, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। पूरे मंत्री जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, विधायक अपने घर जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर आ रहे जा रहे। ठीक है, एक मिनट, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम बोलिए। नहीं, मैं इसमें छोटा सा एक इसमें इनपुट दे दूं। जो राज्यपाल जी का जो बेसिकली ऑब्जेक्शन है, जैसा भी पांडे जी ने भी कहा, जो राज्यपाल जी का ऑब्जेक्शन है, पहला ऑब्जेक्शन उनका ये था कि साहब आप क्या वास्तव में फ्लो टेस्ट करना चाहते हैं? आपने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। यदि करना चाहते हैं वो सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और उनका एक ऑब्जेक्शन था जिसको उन्होंने कहा कि आप इसको सरकार उसको ठीक करके भेज देगी तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन ये था कि पेंडेमिक के दौरान में जब इतने लोग आएंगे, बीमारी का संक्रमण ना हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी अपन क्या क्या निर्णय करने वाले हैं, निर्णय कर रहे हैं, इसको पूरा कर ले तो सेशन बुला ले। आपत्ति कहाँ है ये तो बताएं। किस बात की ड्रामेबाजी कर रहे हैं राज्यपाल निवास जाकर के ये लोग? इसका तो जवाब दे भाई, सीधा सीधा जवाब आपने मुझसे मांगा, मैंने आपको बहुत सिंपल आंसर दे दिया। वो देंगे 21 दिन के बाद, 21 दिन का नोटिस देंगे, ये करेंगे। आरोपी बना दे राज्यपाल जी को
झगड़ा करे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, आरोपी बना दे बीजेपी को। मतलब बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है, कम से कम अपने बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है। भाई आप वसुंधरा जी को और गजेंद्र सिंह जी का झगड़ा तो निपटा लो पहले। विषय ये है आप कि आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना जी। विषय अशोक गहलोत, सचिन पायलट का है। बीजेपी क्यों दोषी है? बीजेपी दोषी क्यों है? आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से 18 महीने बातचीत नहीं करते हैं। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, इसका जवाब दीजिए मुझे। हम नहीं मांग रहे। लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं सर। चलिए शिवम एक मिनट शांत रहिए, जरा वरुण जी की सुनेंगे तभी तो फिर आपको जवाब मिलेगा। मीडिया ने बता दिया, पत्रकारों पे एफआईआर लगा रहे हो सब जगह, मीडिया पे एफआईआर लगा रहे हो पत्रकारों पे सब जगह। छोड़िए वरुण जी जवाब दीजिए शिवम का। क्या पूछा आपने? शिवम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। अरे भाई नहीं है तो हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सुरक्षा में है वो लोग? आपके बीजेपी बार बार सचिन पायलट को लेकर क्यों कहती है मुख्यमंत्री बना देंगे? इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। किसका बयान आ अरे रहा है भाई ये तो आपको बताइए। क्या कर दे? क्यों झूठ बोल रहे हैं सर चैनल पे? किसने कहा ये बात आपको? टीवी चैनल पर किसने कहा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे बताइए कौन से नेता ने बात कही? गलत बात मत कीजिए चैनल पे। एक नेता का नाम बताइए जिसने ये बात कही हो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं सर। एक नेता का नाम बताइए जिसने ये क्लेम किया हो। गलत बात बोलते हैं आप लोग। आपको जरूरत है जी लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी? क्योंकि यहाँ तो सचिन पायलट ने खुद ही बोला कि वो बीजेपी में नहीं जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक चले जाते। आप मीडिया पे इंटरनेट पे देख लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी के ऊपर। मैं इंटरनेट और ये अफवाहों पर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बयान की बात कर रही हूँ। आपके निकम्मेपन का सबूत देख रहे हैं। देश कोरोना से लड़ रहा है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। देश कोरोना से लड़ रहा है सर, लेकिन आप लोग आपस में लड़ रहे हैं कि देश के राजस्थान की जनता। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है वरुण जी, अच्छा ये बताइए अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? घर को संभालिए, घर को हमें मत बताइए। घर को संभालिए, आप अपने को संभालिए। आपकी पार्टी को क्रॉस ब्रीड मत बनाइए, कॉस्मोपॉलिटन मत बनाइए। कांग्रेस के सारे नेता ले जाना चाहते हो, खुद के कार्यकर्ताओं को कुछ देना नहीं चाहते हो। वरुण जी आगे का क्या कदम होगा आप कांग्रेस का? आगे का कोई कदम नहीं। आज तीसरा प्रस्ताव हमने भेजा है राज्यपाल को वापस। राज्यपाल उसका क्या जवाब देते हैं, उसके बाद वैधानिक राय जो होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देंगे। ये तो लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव का झगड़ा पहली बार आया है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है राज्यपाल ठीक है, आखिरी कमेंट मैं शाहीन इमाम माफ कीजिएगा इमाम शाहीन से भी ले लेती हूँ। एक सेकंड। सत्र बुलाने की मंशा आपकी नहीं है, केवल ड्रामेबाजी की मंशा है आपकी। हमको रोटी ड्रामेबाजी की मंशा है सर, ड्रामेबाजी की स्वीकार कर लीजिए ना। क्या बात है इसमें? आप इतना झूठ बोल रहे हैं, सच बोल के चलिए ठीक है सीवी पांडे जी, अब आखिरी ये जो कदम उठाया गया है, ये कहा जा रहा है जो तीसरा पद। एक मिनट शिवम, एक मिनट वरुण। सीवी पांडे जी जो आखिरी बात जो कही जा रही है कि अब ये चिट्ठी लिखी और वो बात नहीं सुनेंगे तो राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी गई है, तो क्या अब राज्यपाल की भूमिका रहेगी यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो चिट्ठी लिखी गई है राज्यपाल उसको बुला लेंगे। अगर राज्यपाल उसके बाद भी नहीं बुलाएंगे तो राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। फिर ये लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट निश्चित रूप से कहेगी कि आप बुलाइए। जब वो कह रहे हैं तो क्यों नहीं बुलाएंगे आप? तो फिर कोर्ट से ही सदन को बुलाया जाएगा। यही अंतिम अंत में ही होने वाला। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि राज्यपाल इसके बाद चिट्ठी लिखने के बाद वो कहेंगे ठीक है कोई न कोई निश्चित रूप बुला देंगे। अगर नहीं बुलाएंगे बड़ा असंवैधानिक होगा, फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि इतने स्तर तक राज्यपाल जाएंगे। इसके बाद तो बुला ही लेंगे। चलिए देखते हैं अब ये लड़ाई क्या कोर्ट तक फिर पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल लगातार यहाँ पर अब राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल चाहते हैं विधानसभा सत्र बुलाना, और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बताए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो विधानसभा सत्र इस कोरोना काल में भी बुलाना चाह रही, क्योंकि इसके भी पीछे बहुत सारी चीजें कही जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ये राजस्थान की लड़ाई किस ओर तक जाती, कब थमती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो तनातनी चल रही है, क्या इस पर फुल स्टॉप लग पाता है? इस बार तीसरा जो चिट्ठी भेजी गई है उस पर यहाँ पर मुहर लगाते हैं राज्यपाल या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।